नमस्कार दोस्तों। आज मैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 जिसकी घोषणा 5 फरवरी 2025 को निर्वाचन आयोग द्वारा करवाने की घोषणा की गई है और किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है उसी का मैं अनुमान लगा रहा हूँ। क्योंकि आज के दौर में खास करके हरियाणा विधानसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ही अनुमान लगाने में राजनीतिक विश्लेषक को मुश्किलों का हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं पहले भी बताया था कि हरियाणा में जो चुनाव का परिणाम जो पलट गया उसका कारण कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी को लेकर वहाँ पे कांग्रेस की बहुत ही कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए कोई भी अनुमान 100% वो सही नहीं होता है। एक सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस पार्टी की सीट बढ़ेगी, किस पार्टी की सीट घटेगी। तो उसी के संदर्भ में मैं दिल्ली विधानसभा में बहुत लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगी। आज से नहीं, जब यहाँ पे विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें मैं बताया था कि कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत बढ़ेगी, इनके पार्षद भी चुने जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनके कुछ पार्षद चुने भी गए। उसका कारण मैंने यह भी बताया था कि अगर केजरीवाल जी जो दिल्ली में दंगा हुआ, अगर चाहते तो इसको रोक सकते थे, क्योंकि इनकी नई नई सरकार भी बनी थी और अगर उस पर ही एक दो स्टेटमेंट भी देते तो शायद दंगा नहीं होता, जिसके कारण जो मुस्लिम वोटर हैं इनसे भड़क गए और उसका परिणाम मुझे लग रहा है कि विधानसभा इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में लगभग 12 से 15% मुस्लिम वोटर हैं जो 100% कांग्रेस की तरफ मूव कर गए हैं। इसी के कारण जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होगी। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो विधानसभा का क्षेत्र जहाँ जहाँ भी पड़ता, दिल्ली में पड़ता है, वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चाहे जितना भी विधानसभा कंस्टिट्यूंसी पड़ता है, 10 या 15 या 20, और इसके अलावा और जो मान लिया जाए कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी बिट्टू जी
आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं और दिलीप पांडे की जो टिकट काट दी गई है उसका भी आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी के ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है वहाँ पे इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह से हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभा का गठन भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी या आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो इनका सीट कमने की संभावना है। जो पिछले विधानसभा में 62 सीट पर इनके उम्मीदवार जीते थे तो उस सीटों में कमी आने की संभावना है। बीजेपी की भी सीट बढ़ सकती है क्योंकि अभी जो मोदी जी ने अशोक विहार में जो गरीबों को जो फ्लैट का आवंटन किए हैं उसका भी बीजेपी को लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन जनता में यह भी भ्रम है कि जब इलेक्शन आता है तभी मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उसके बाद वही योजना और परियोजना खटाई में पड़ जाता है। तो जनता का यह रुझान राजनीतिक विश्लेषक को समझ में आ रहा है कि जनता की जो चाहत है मिला जुला करके वो कांग्रेस की ओर बढ़ रही है। उसका एक कारण यह भी है कि जो भी दिल्ली में विकासीय कार्यक्रम हुए वो सब स्वर्गीय शीला दीक्षित की ही देन है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रही थी। और आज दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, जिसका आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगाते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो केजरीवाल पर बोलते हैं कि इनके जो सब समर्थक हैं या जो झुग्गी स्लम में रहने वाले हैं वे सब मोबाइल एसएचजी करते हैं, क्राइम करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की है। तो कबीर की एक दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटम के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दो पार्टियों के बीच में दिल्ली की जनता कुचली जा रही है। जो सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, तो इससे दिल्ली की जनता को लग रही है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही कर सकती है। तो इस तरह से रुझान देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की सीट बढ़ने की संभावना है। हो सकता है सरकार भी बन जाए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी अनुमान लगाना सटीक नहीं होगा, जैसा कि हरियाणा रिजल्ट और महाराष्ट्र का रिजल्ट ने दिखा दिया। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया जाए तो इस देश की जनता में इतना कार्य क्षमता है और इस देश की जनता इतना जीवट है कि अपने कमा खा लेगा और अपने आप बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन दिल्ली की जो स्थिति आज बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, आधारभूत संरचना को लेकर के, ये बहुत ही दुख की बात है। तो इस कारण दिल्ली विधानसभा का जो परिणाम आएगा उसका इंतज़ार किया जाए कि किसकी कितनी सीट आती है,
किसकी सरकार बनती है। थैंक्स।